यार बेबी, पता है जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो तुम थोड़ी कमजोर लग रही थी। अब तुम पूरी तरह से ठीक हो ना? बेबी, तुम्हें पता है मेरे राइट हैंड के फिंगर में कट लग गया। अरे क्या बात कर रही हो तुम, कैसे? अरे वो पापा ने प्याज काटने को बोला था ना, तो लग गई। अरे यार, एक तो तुम्हारे पापा को मेरे भी पापा को मैं कितनी बार ये चीज समझा चुका हूँ कि तुमसे एटलीस्ट ऐसे काम तो मत करवाया करे। यार कट लग गया। अब तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाकर लेकर आता हूँ। और बस अब एक सेकंड, बस क्षितिज भर में क्यों चीख रहा? भाई जाहिल आदमी, क्यों भांडों की तरह गला फाड़ रहा है? क्या हुआ? अरे भाई, हाथ कट गया मेरा। तुम अपने दोस्तों से ही बात करो, ठीक है? अरे बेबी सुनो तो, बस कर दिया ना इसे अनकंफर्टेबल। फिट गई सारी खाज की बाकी है अभी। अरे भाई, हाथ कट गया मेरा। अबे तब हाथ कट गया तो तू तो ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे तेरा पूरा हाथ। अबे तो क्या हो गया भाई, एक ही तो हाथ कटा है। और वैसे भी जब तेरे दोनों हाथ थे तो तब भी कौन से तूने बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए थे। और वैसे भी ठाकुर से तो शर्म कर थोड़ी, और दोनों हाथ कट गए थे उसके। बेचारा पूंजीता कैसा होगा उसको ही पता होगा। तू एक काम कर, मैं तेरे लिए ऑटो रिक्शा करता हूँ, इसके ऊपर थूक दे एक बार और पट्टी बांध ले, इन्फेक्शन नहीं होगा। वेलकम ब्रो, वेलकम। तुम्हारा ही इंतजार था। मेरी पिछली 2 वीडियोस के ऊपर तुम्हारा जो इतना फैंटास्टिक रिस्पॉन्स आया है ना, उस रिस्पॉन्स ने मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया था एक बारी को अपना चैनल डिलीट करने के लिए कि अगर मुझे ये याद नहीं आता कि मैंने अपने YouTube के ऊपर कितना पैसा लगा रखा है तो ऋषभ राजपूत तुम्हें वापस से कभी YouTube के ऊपर देखने को नहीं मिलता। खैर, इस चीज से फर्क पड़ता भी क्या है, वैसे भी बेचारे मर्द जात की मेंटल हेल्थ को कोई सीरियसली तो लेता नहीं है। इनफैक्ट हम मर्द खुद मर्द होकर भी दूसरे मर्द की जो मेंटल हेल्थ है उसको सीरियसली नहीं लेते। और वैसे भी अगर कल को YouTube चैनल चल भी जाता है, और जिस पर्पस के लिए मैं ये चैनल चला रहा हूँ कि दिमाग के बैकएंड में वो इंसान है ही कि हाँ इसके लिए भी मुझे चीजें सेटल करके देनी है, उसकी क्या गारंटी है कि वो मुझे किसी नीले कलर के ड्रम में ना डाल दे, वो भी ऊपर से 1 कट्टा सीमेंट का मिक्स करके। अगर तुम एक हिंदू हो तो तुम राख में कन्वर्ट हो जाओगे, अगर तुम मुस्लिम हो तो तुम किसी कैस्केट में पाए जाओगे, अगर तुम क्रिश्चियन हो तो भी तुम किसी कैस्केट में पाए जाओगे। पर अगर तुमने किसी गलत इंसान के लिए डाई फॉर यू बोल दिया तो फिर तुम या तो किसी ड्रम में पाए जाओगे, या फिर तुम किसी रेफ्रिजरेटर में पाए जाओगे, या फिर तुम किसी प्रेशर कुकर में पाए जाओगे। और इसके ऊपर से तो कोई तुम्हें यह भी नहीं पूछेगा कि तुम्हारा धर्म क्या है। बस अभी वो अतुल सुभाष वाला केस भी ठीक से साइलेंट नहीं हुआ था कि एक और जो हमारा सोल्जर है वो बेचारा किसी गलत इंसान से प्यार करके अपनी जो जान है उसे खो बैठा। और इनिशियली जब ये न्यूज मेरी फीड में पॉप हुई और अपनी आदत से मजबूर जब मैं कमेंट्स देखने गया, मैं सोच रहा था कि यार ये लोगों की मेंटालिटी को अचानक से हो क्या गया है। मतलब इतनी बेकार मेंटालिटी कि अगर चीट करना ही था तो किसी अच्छे दिखने वाले इंसान के साथ करती। भाई जब लास्ट में कंक्लूजन डेथ ही था तो फिर किसी अच्छे दिखने वाले इंसान के साथ चीट करो, चाहे किसी बुरे दिखने वाले इंसान के साथ चीट करो, इससे क्या फर्क पड़ता है। फिर मुझे लगा भाई यार इतनी गंदी मेंटालिटी लोगों की कैसे हो सकती है। फिर अचानक से उस धूमकेतु की भी फोटो मेरी फीड के ऊपर आ गई और मैं भी फिर उन गंदी मेंटालिटी वाले लोगों के साथ मिल गया। प्यार अंधा होता है ये तो मैंने सुना था, पर जब से मैंने इसकी थूत देखी है ना तब से मुझे लगने लगा है कि प्यार को अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा ही लेना चाहिए, वरना इस प्यार का जो अंधापन है ना ये काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है हमारे जैसे शरीफ मर्दों के ऊपर। भाई ये अबे इससे कोई प्यार कैसे कर सकता है? इसके माँ बाप ने खुद इसके ऊपर FIR कर दी होगी जब ये पैदा हुआ होगा। वैसे भाई किसी की बॉडी के ऊपर जोक्स मारना कोई अच्छी बात नहीं है, पर इसने कोई मेडल लाने का काम तो किया नहीं है, तो क्यों ना आज अपने 2.5 साल के YouTube का जो मेरा करियर है उसमें पहली बार खुल के किसी इंसान की बॉडी शेमिंग ही कर ली जाए। आओ पहले ये वाला चश्मा लगा लेता हूं। और ये जो उस भाई की वाइफ ने इस बेवकूफ के साथ चीट किया, बहन तुझको तो मैं ऐसे भी नहीं बोल सकता कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी। यहां तो लिटरली ये बोलना पड़ेगा कि ऐसे भी कौन से ग्रह की खतरनाक वाली दशा थी जो तुझे इस बहरान से प्यार हो गया। और मुझे तो इसे देखकर ये भी लगता है कि अगर ये 4-5 साल और जिंदा रह गया ना तो वो जो फिल्म स्टार्ट होने से पहले मुकेश की कहानी आती है ना, जिसे तंबाकू खाने की वजह से मुंह का कैंसर हो गया है, उसको ये काफी जल्द धूम्रपान और तंबाकू छोड़ने वाली एड में रिप्लेस करने वाला है। ये बेवकूफ अगर किसी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर भी चला जाए ना तो वहां पर उस कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग होंगे वो भी अपना खैनी और तंबाकू इससे छुपा लेंगे कि कहीं आके ले ना जाए। इस आदमी से प्यार, भाई इस इंसान को तो मैं अपना बचपन का कोई खिलौना भी खेलने को ना दूं, पता नहीं साले की कब नीयत फिसल जाए उसके ऊपर। यू नो गर्ल्स,
बचपन में तुम्हें क्यों कहा जाता था कि दूसरों के हाथ से कुछ खाना मत, क्या पता उसमें जादू टोना हो और तुम्हारे ऊपर वसीकरण हो जाए। दैट्स द फकिंग रीजन। अब भाई मुझे ये तो नहीं पता कि इसकी शादी हुई है या फिर नहीं हुई है, वैसे तो नहीं हुई होगी, बट अगर इसकी शादी हुई भी होगी और सपोज दैट इसकी बीवी इस तरह से इसके ऊपर चीट कर देती, तो भाई अंदर की बात बता रहा हूं, इसके लिए तो ड्रम की भी जरूरत नहीं थी, ये तो किसी टूथपिक की डब्बी में भी फिक्स हो जाता, खर्चा करने की जरूरत ही नहीं थी। और सीमेंट की जगह अगर इसके ऊपर थू करके थूक देते तो ये उसमें ही सेट हो जाता, सीमेंट की भी जरूरत नहीं थी। बेचारा यार वो अच्छा खासा इंसान यार, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, अच्छे से मर्चेंट नेवी की जॉब कर रहा था, इतनी अच्छी सैलरी उसकी, क्या सोच के उसके माँ बाप ने इस बेवकूफ औरत के साथ इसकी शादी कराई होगी एंड लास्ट में चीट इस ऊत बिलाव के साथ कर दिया। एंड भाई उसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि क्या हुआ होगा। भाई अभी मजाक तो बहुत हो गया, बट अगर सीरियस नोट के ऊपर देखा जाए तो एक बेचारा जो मर्द होता है वो अपने एडल्टहुड में पहुंचकर हंसना खेलना बंद कर देता है, माँ बाप के ताने पड़ते हैं, उसे खुद भी लगता है कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, सोसाइटी का प्रेशर अलग से होता है, दोस्तों का प्रेशर अलग से होता है और लाइफ में कुछ करना भी पड़ता है। इसमें वो सोचता है कि यार बस काश मुझे मेरी जिंदगी में एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जिसके साथ अगर मैं टाइम स्पेंड करूं तो बस ये जितना भी सारी एंजाइटीज है, जितनी भी सारी टेंशन्स है वो दूर हो जाए। बट फिर उसका रिजल्ट क्या मिलता है? बेचारे इस भाई के ऊपर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी कुछ, अपने माँ बाप की, अपने जो लव्ड वंस है उनकी। इसने भी सोचा होगा यार कि कोई मेरी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आएगी जो सब कुछ बदल देगी एंड जितनी भी टेंशन्स है एटलीस्ट उसके साथ टाइम स्पेंड करके वो कम से कम दूर तो होगी, मतलब जो लाइफ है वो बदल जाएगी। बट भाई लाइफ घंटा नहीं बदली, अगर कुछ चीज बदली तो वो है उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर एंड दैट्स इट। भाई हवा में खुली खिड़की और लड़की, कोई भरोसा नहीं भाई कब रिवर्स गियर लगा दे, लास्ट में तुम सोच में पड़ जाओगे कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या और तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा। भाई प्रेजेंट सिनेरियोज ऐसे हैं कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ बुरा हो जाए, चाहे उसको कोई मोलेस्ट कर दे, चाहे उसको कोई रॉन्ग टच कर दे या फिर उसे अगर घूर के देख भी ले, अगर वो लड़की सोशल मीडिया के ऊपर आके ये सारी चीजें बोल दे, सारे अगर उस इंसान को गालियां बकनी शुरू कर देंगे जिसने ये गलत चीज की है एंड ये चीज होनी भी चाहिए, दैट इज अप्रिशिएटेड। बट वहीं अगर सेम चीज बेचारा किसी लड़के के साथ हो जाए तो भी सारे जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, मैक्सिमम मर्द लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, बट इस बार गालियां नहीं देते, इस बार वो उसके मीम्स बनाते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में दांत फाड़कर हंसने लगता है। उल्टा जो लड़कियां हैं, जो नारी समाज है, वो कहती है कि नहीं, इस लड़के के साथ अगर ये चीज हुई है तो वो बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए। बट अपने तो भाई मर्द, अबे देख तो भाई क्या भाई क्या और मेंटल हेल्थ के मामले में तो भाई हम लड़कों ने खुद अपने पिछवाड़े के ऊपर कुल्हाड़ी मार रखी है। मतलब अगर कोई लड़की हमें अपना छोटा सा भी दुख बता दे, उसके ऊपर से भी हम ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, ओ भाई ये क्या हो गया, यू आर अ क्वीन, यू आर अ स्लेयर। वहीं पर कोई लड़का अगर अपना बड़ा दुख भी शेयर कर दे तो फिर अबे क्या रो रहा है यार लड़कियों की तरह, अबे सिगरेट पीने चलेगा क्या, अबे तू मर्द है भाई, ये औरतों की तरह कौन रोता है यार जस्ट रिलैक्स, कम ऑन, आजा पार्टी करते हैं। वो देख पर पीले सूट में जो लड़की जा रही कितनी अच्छी है, वो आजा नंबर लेते हैं उसका। So that's it for the day guys and I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड इसमें जितने भी मैंने पंच लाइन्स मारे हैं उस इंसान के लिए तो I think you should like it because उसने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है। And if you really like this video then please subscribe to this channel, give this video a like, and if you want to share this with your friends then you can do it, and if you want to follow me on my other social handles then you are open to do so. I have provided the links of both in my description, just check them out and if you feel following them then obviously do follow. मिलते हैं next week, take care, thank you.